हम्म। तो दोस्तों अभी के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर हैं, उनको पता नहीं है कि कितना अकाउंट पे कितना लॉट साइज लेना है। आपके पास अगर $100 का अकाउंट है तो आपको कितना लॉट साइज सेलेक्ट करना है, कितना आपको लेवरेज लेना है और एक दिन में कितना रिस्क लेना है। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, आपको ये भी नहीं पता है कि कितना $1000 पे रिस्क लेना है, कितने लॉट को ट्रेड करना है। लोग आजकल क्या करते हैं भाई, उनके पास, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो इतने सारे पैसे लोगों के पास भाई एक एक दिन में $1000 अकाउंट को ऐसा चुटकियों में आउट कर देते हैं, मतलब वाइप आउट कर देते हैं। तो $1000 उनके लिए कुछ नहीं है, वो एक दिन में आउट कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियसली जेन्युइन ट्रेडर हो और आप चाहते हो कि डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करें और सीखें और अच्छे काम करें, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे, कैसे आपका लॉट साइज सेलेक्ट होता है और आप कैसे कितना लेवरेज लेते हो। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। देखो गाइस, रिस्क रिवॉर्ड कैसे और क्या होता है, पहले आप इसको समझो। आपके पास मान लो गाइस कि आपके पास $100 है, ठीक है, आपके पास $100 है, तो आप इसमें एक दिन में कितना रिस्क लोगे ये पहले आपको डिसाइड करनी है कि आप एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो देखो रूल तो ये कहता है कि आप 1 से 2% ही ले सकते हो, 1 से 2% ही रिस्क ले सकते हो अपने अकाउंट का एक दिन में। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप 1 से 2% रिस्क ले सकते हो। 1 से 2% का कितना हो गया आपका $100 का। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप एक दिन में $1 से $2 तक ही रिस्क ले सकते हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपके पास अगर $100 है तो, लेकिन अगर आप चाहो, क्योंकि आपके पास $100 है, तो छोटा सा और रिस्क बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप 0.01 से ट्रेड करोगे तो $2 लॉस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, $5 कर सकते हो। लेकिन मैं ये सजेशन कभी नहीं दूंगा कि अगर आपके पास बड़े अकाउंट है लाइक 1000 या फिर 10,000 तो आप 5% लो। 5% लेना मतलब कि ये एक तरीके से आपका अकाउंट खत्म होने के बराबर है। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, जब आपका अकाउंट वाइप आउट होने लगेगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कितना लेना है। रूल ये कहता है कि आपका चाहे $100 का अकाउंट हो, चाहे 200 का अकाउंट हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, ठीक है, चाहे 5000 का हो, चाहे $10,000 का हो, आपको रिस्क लेने हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% के बीच में। ठीक है, $100 का अकाउंट है, थोड़ा ज्यादा ले सकते हो क्योंकि एसएल थोड़ा छोटा ही आएगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप $100 में ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हो एक दिन में, $4 से $5 कर दो। हालांकि मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी छोटे अकाउंट है तो चाहो तो कर सकते हो। $200 का सेम इतना ही होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप $8 से $10 लेना, ये तो सजेशन में, देखो मैं बोलूंगा नहीं कि आप इतना रिस्क लो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो मजबूरी हो जाती है कि अगर आप 0.01 से ट्रेड करोगे, तो अगर आप 500 पॉइंट का या फिर 200 पॉइंट 300 पॉइंट का ऐसे ले रहे हो या फिर गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ा आपके पास रूम होना चाहिए असल देने के लिए। ठीक है, लेकिन रूल ये कहता है कि आपको 1 से 2% ही रिस्क लेने हैं। मान लो कि आपके पास $1000 का अकाउंट है, ठीक है, आपके पास $1000 का अकाउंट है, आपके पास $1000 का अकाउंट है, 1 से 2% आपने रिस्क लिया, यानी कितना रिस्क लिया, $10 से $20। चलो ज्यादा से ज्यादा आप 3% ले लो। ठीक है, 3%, हालांकि 3% का मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन 3%। तो आपने कितना रिस्क लिया, $30 का। ठीक है, आपने लिया $30, आपके पास $1000 है, आपने लिया 3% का रिस्क, यानी कि $30 का। आपको पता चल गया कि आपको एक दिन में कितना रिस्क लेना है, एक दिन में आपको रिस्क लेने हैं $1000 का अकाउंट में $30 का। ठीक है, अब $30 का जब आपको रिस्क लेना है एक दिन में, $30 का रिस्क लेना आपको ये पता है। अब चलो मान लो कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करने वाला हूं अभी अभी, ठीक है, 67,000 के लेवल पे मुझे सेल करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लॉस है 200 पॉइंट का। ठीक है, टारगेट है मेरा 400 पॉइंट का, मतलब ये मुझे SLTP दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 400 पॉइंट का TP है एंड 200 पॉइंट का SL है। तो अब ये बताओ, मुझे ये भी पता है कि मुझे एक दिन में 2 ट्रेड करने हैं, मुझे एक दिन में 2 ट्रेड करने हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, 2 ट्रेड करने हैं एक दिन में, और मुझे एक दिन में कितने ट्रेड लॉस करने हैं भी मुझे पता है, कितने डॉलर लॉस करने हैं मुझे पता है, कितने लॉस करने हैं, $30। मुझे एक दिन में लॉस करने हैं $30। ठीक है, और मेरे पास एक दिन में 2 ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा ये बताओ, इस ट्रेड में कितना लूंगा, $15 का लॉस, $15 का मैं लॉस लूंगा एक ट्रेड में, क्योंकि 2 ट्रेड में मेरा $30 जाएगा। ठीक है, अगर 2 ट्रेड में मान लो मेरा बैक टू बैक लॉस हो गया एक दिन में, तो मेरा वो आज का कोटा कंप्लीट हो जाएगा और मैं $30 लॉस लेकर के बाहर हो जाऊंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो होगा, आप बताओ कि अब आपको एक दिन में $15 लॉस लेना है और आपको 200 पॉइंट का SL देना है, तो यहाँ पे आपका लॉट साइज क्या होगा, लॉट साइज होगा 0.07। क्यों ये 0.07 होगा, क्योंकि अगर 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका $14 से $15 का लॉस
हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर नीचे आएगा तो 400 पॉइंट का टीपी है तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 28 से 30 डॉलर का, ठीक है। तो ये आपका रिस्क हो गया। अगर मान लो कि आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना होता है एक दिन में, तो अगर आपको एक ही ट्रेड लेना होता है एक दिन में, तो अगर आपको एक ही ट्रेड लेना होता है एक दिन में और आपको लॉस करना एक दिन में 30 डॉलर और आपका 200 पॉइंट का एसएल है, तो आप इसमें कितना लेते, 400 पॉइंट का टीपी है तो आप इसमें ले सकते हो 0.15, ठीक है। 0.15 लोगे तो 200 पॉइंट जब आपके लेवल में माइनस आएगा तब आपका 30 डॉलर का लॉस होगा, और 400 पॉइंट अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपका 60 डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से लॉट साइज सेलेक्ट होती है और आपको पता चल गया कि एक दिन में 1 से 2%, ज्यादा से ज्यादा 3% आप लॉस ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी कुछ और चीज आपको समझाता, रुक जाओ, एक दिन में 2 से 3% आप रिस्क ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और 2 से 3% आपने देख लिया कि मुझे 2 से 3% यानी 3% का लॉस देना है मुझे एक दिन में, तो 30 डॉलर मैं दे पाऊंगा लॉस एक दिन का, ठीक है। 30 डॉलर का एक दिन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि मुझे एक दिन में 2 ट्रेड करने हैं, सिंपल चीजें हैं। अगर 3 ट्रेड भी करने हैं, अगर 3 ट्रेड करने हैं तो मतलब एक ट्रेड में आपको 3 ट्रेड करने हैं आपको, तो एक ट्रेड में आपको $10 का लॉस देना है, ठीक है। एक ट्रेड में आपको $10 का लॉस देना है, सिंपल है। यहां से मैं ट्रेड प्लान किया और यहां से मेरा मान लो कि 600 पॉइंट का टीपी हो गया, ठीक है। यहां पे मेरा 600 पॉइंट का टीपी है और 300 पॉइंट का एसएल है, 300 पॉइंट का एसएल है और मुझे 3 ट्रेड एक दिन में करने हैं। तो अब ये बताओ गाइस कि 300 पॉइंट का जब एसएल है और मुझे एक ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ $10 का लॉस लेना है, तो यहां पे मेरा लॉट साइज क्या होगा, लॉट साइज होगा 0.03। कहने का मतलब है कि लॉट साइज आपका कैसे सेलेक्ट हो रहा है, आपके अपने लॉस के अकॉर्डिंग आपका लॉट साइज सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपने लॉट के अकॉर्डिंग लॉस के अकॉर्डिंग लॉट साइज सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है लेवरेज कितना लेना है। लेवरेज आप अगर आप क्रॉस मार्जिन को यूज कर रहे हो, लाइक एक्सएम, एक्सनेस, विंटेज, जुपिरियर या फिर कोई और जो क्रॉस मार्जिन वाला है, जो सीएफडी ब्रोकर है, उसमें आप 100x तक ले सकते हो। और जो कॉइन डीसीएक्स वगैरह जैसे एफआईयू वाला है, जिसमें उसमें होता है आइसोलेटेड में है, तो आप उसमें 25x तक ले सकते हो, जैसे कि कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज, सार्क एक्सचेंज, एक्सचेंज वन, कॉइन स्विच, बाइनेंस, इन सभी में आप 25x तक लेवरेज लेना, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लॉट साइज को सेलेक्ट कर सकते हो, लॉस की लिमिट लगा सकते हो, कितना आपको एक दिन में लॉस लेना है और कितना ट्रेड लेना है, आप लॉस के अनुसार ही अपने लॉट साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई है। धन्यवाद।